आज ये जो दूसरा नोबल ट्रूथ आर्य सच उसको लेंगे। उससे पहले एक जो नए यहाँ पर साधक भी है जिन्होंने गोयंका जी का शिविर नहीं किया है, जैसे प्रमिला जी ने भी नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों के बेनिफिट के लिए, और यहाँ पे अनन्या भी है, वो उसने भी नहीं किया है। तो जिन्होंने शिविर नहीं किया है, ठीक है, वो कैसे करे, तो पहले उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सवेरे से शाम तक क्या करना चाहिए? जैसे उठते हैं, वहां से हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसा सब कुछ देखना चाहिए। तो आज तक मैं अंधेरे में था समझो, आज मैं बुद्ध धम्म से जुड़ा हूं। तो पहली चीज ये करना है, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है या जो सुन रहा है, ये वीडियो सुनेगा या देखेगा वगैरह, तो उसको क्या करना है कि पहले ही ये देखना है कि बुद्ध का क्यों फॉलो करना है। अगर यही हमारे लिए क्लैरिटी नहीं है, तो हम ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये 100% पता होना चाहिए कि क्यों फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको गोयंका जी को नहीं फॉलो करना है, अजान चा को नहीं फॉलो करना है। अजान का जो कोई भी अजान है, अजान जयसारो हो, सुमेधो हो, ये हो वो हो, कौन सा भी नाम का हो, या कोई भी भंते हो, श्रीलंकन है, मलेशियन है, या कौन सा भी है, या लोकल का ही है, आपका नागपुर वाला है या कोई मुंबई वाला है या कौन सा भी बेंगलोर वाला है, कोई भी है, हम बुद्ध को क्यों फॉलो करना चाहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप क्या उत्तर देंगे? अगर कोई आपसे पूछे आप बुद्ध को क्यों फॉलो करते हो, तभी हमें ये नहीं कहना चाहिए हाँ हम गोयंका जी का फॉलो करते हैं। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर, बुद्ध को अगर मेरा पर्सनल अगर पूछा जाएगा तो बुद्ध को इसलिए फॉलो करते हैं तो फर्स्ट टू एंड माय सफरिंग एंड सेकंड टू एंड दिस साइकिल ऑफ संसारा। ये मेरा व्यक्तिगत है सर, जीवन से मैं बुद्ध को फॉलो करता उससे अच्छा बैद्यनाथ जी ये होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। हूँ। जी सर। क्योंकि अभी देखिए संसार जो है, अगर कोई पूछेंगे संसार क्या है, संसार क्या है, आप क्या उत्तर देंगे? ये 31 श्लोक है सर, नीचे से ऊपर तक। नहीं, वो संसार नहीं है। संसार अगर कोई पूछेगा तो ये उत्तर देना पड़ेगा, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन संसार, अच्छा। और कुछ भी संसार नहीं। ये 6 आयतन के अलावा कोई संसार होता ही नहीं है। अब मुझे बताओ कहीं पर भी संसार का मतलब क्या है? बहुत सारे सूत्र भी है। तो अगर कोई पूछे, ये होना चाहिए कि ये आंख चला जाएगा, दूसरा आंख आएगा, एक कान चला जाएगा, दूसरा कान आएगा, ये नाक चला जाएगा, दूसरा नाक आएगा, एक जिह्वा चला जाएगा, दूसरा जिह्वा आएगा, एक काय चला जाएगा, दूसरा काय आएगा, है कि नहीं? हम्म। तो
अभी हम कैसे माने कि ये मेरा है, क्योंकि नया है। जैसे समझे ये अनन्या बेटी है, तो कितना, तुम्हारा एज क्या है? 24। ये मेरे बेटे से भी कम उम्र वाली है। इसकी बॉडी 24 है, ये तुम्हारा 17, 20। एक विकास करके आया है, इसका 20 साल है, और हम लोग तो 50 के ऊपर है। ठीक है ना? वो मुझ में और अनन्या में या विकास में क्या फर्क है? हम ये कह सकते हैं कि इसकी आंख और वो जो ग्लास पहनी है, मेरा ग्लास, दोनों का ये एक ही नंबर है। तो वैसा देखा जाए तो वो भी अंधी है, मैं भी अंधा हूँ। उस हिसाब से देखा जाए, वो 24 साल वाली अंधी है और मैं 54 हूँ, तो उतना अंधा हूँ, ऐसा लगता है। ऐसा देखा जाए तो उसका आंख के हाथ में नहीं है, उसका कान उसके हाथ में नहीं है, उसके बॉडी की भी उसकी हाथ में नहीं, तो कौन सा भी किसी के हाथ में नहीं। तो ये मुझे समझ में आना चाहिए। अगर कोई पूछे आप बुद्ध को क्यों फॉलो करते हो, तो ये उत्तर आना चाहिए, मैं कहाँ हूं और कहाँ जा रहा हूं, और कुछ नहीं। वो आगे मैं सोतापन हूँ, सकतगामी हूँ, अनागामी हूँ, कुछ से कुछ लेना देना है ही नहीं है ना। पहले मैं कहाँ हूं और कहाँ जा रहा हूं, सिंपल। अगर कोई पूछे, जैसे आपने कहा संसार क्या है, संसार तो यही है, आंख कान नाक जिह्वा काय और मन, 6 आयतन ही संसार है, और कोई संसार होते नहीं। इसीलिए इसको लोक सुत्त एक है, उसमें बुद्ध कहते हैं लोक क्या है, आंख लोक है, कान नोक लोक है, क्योंकि उसका अपना लोक है ना। तो ऐसे, तो अगर हमें ये पता नहीं था, तो अभी आप लिख लो, आप बुद्ध इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछेंगे आपको आप कहाँ हो, तो क्या उत्तर देंगे? अभी फिट हो गया मामला, बात खत्म। हमें भी मालूम नहीं है, उनको भी मालूम है। अगर आपसे कोई आके पूछेगा, आपको यकीन है आप कहाँ हो, मैं कहूँगा पता नहीं है, हमारे गुरु ने कहा है कभी मत पूछो आप कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो। हाँ, हमारा गुरु ने भी वही कहा है कि कुछ मत पूछो कहाँ हो कहाँ जा रहे हो। तो वो व्यक्ति कहेगा तो बुद्ध धर्म और हमारा धर्म दोनों एक बराबर। हम जितने बुद्धू हैं आप भी उतने बुद्धू हो। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, अभी इस वक्त आप कहाँ हो, तभी हम किसी को बता सकते हैं देख भाई मैं अभी यहाँ हूं, पहले यहाँ था, अभी यहाँ हूं, पहले ऐसा था, भी ऐसा हूं। देन श्रद्धा आ जाएगा। तो समझो मेरे पास नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ प्रमीला जी, आप कुछ हाथ उठाए थे, पहले आपका खत्म कर लेते हैं। जी सर, मैं आप जो पूछ रहे थे ना कि हमें बुद्ध को क्यों फॉलो करना चाहिए, हम्म, वो मैं यही कहना चाह रही थी कि सर जो बुद्ध का ज्ञान है वो मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से दिया है हमें। कोई तो फायदा हमें नहीं है प्रमीला जी, ये सब भाषण से कोई फायदा नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हम हम ही कन्विंस नहीं है। हम सिर्फ जो बुक में है ना उसको पढ़ पढ़ के हम कह रहे हैं कि उन्होंने इतना क्योंकि बाकी लोग ने नॉलेज नहीं दिया है क्या? फिर दिया है।
दिया है सर। फिर क्या फर्क है? अगर हम गुरु गोविंद सिंह का पढ़ेंगे, इतना नॉलेज दिया है, बहुत अच्छा है। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ बुद्ध में ही नॉलेज है, बाकी में बाकी सारे बुद्धू हैं, जी सर। वो टिकेगा नहीं प्रमीला जी। बट उन्होंने बोला है ना कि आप मुझे फॉलो मत करो, आप धम्म को फॉलो करो, क्योंकि अरे धम्म ही है जो। सारा अपना अपना धर्म है ना। इस्लाम का अपना धर्म है, हिंदू जी का जी सर। अपना धर्म है। अपना अपना धर्म हम फॉलो करेंगे, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? जी जी सर। जी। बस हो गया। थैंक यू सर। हाँ, तो वो ठीक आंसर नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप बुद्ध धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हो, बुद्ध को क्यों फॉलो कर रहे हो, तो हाँ बहुत उन्होंने कहा है इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ। सारे लोगों ने बहुत ही तो कहा है। चलो ठीक है। तो और कोई? तो पहला ये होना चाहिए, मैं कहाँ हूं। समझो ये समझ में नहीं आ रहा तो फायदा नहीं, उधर का ही उधर रिजल्ट आ गया, फायदा नहीं। मतलब जिसने भी बहुत शिविर किया है, जिसने शिविर ही नहीं किया है, दोनों एक बराबर है इस मामले में। हाँ, गोयंका जी का विपश्यना के मामले में तो एक्सपर्ट है, पर बुद्ध के मामले में तो नहीं है। तभी हम करें तो फिर क्या करें? तो एक एक करके बताता हूं। लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो तो मिल जाएगा, पर इसको ध्यान से सुन लेना। पहली चीज यह है कि चरण धम्म फॉलो करना। बाकी कुछ भी नहीं फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। चरण धम्म 15 है और मुझे 15 फॉलो करना है। तो क्यों और कैसे? पहले क्यों पे आते हैं। क्योंकि मेरा अगला जन्म किधर है पता नहीं है, यही प्रश्न है। आपका ये प्रश्न है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो होता है देखा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। हम करें भी तो क्या करें, घर गृहस्थी है, घर को संभालना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो पुनर्जन्म है, इतना तो मानते हैं। सही है। कहाँ जा रहे हो पता नहीं है, ठीक है चलेगा। डर है, कहाँ जा रहे हो पता नहीं है, डर है कि नहीं है, पर जब भी होगा सभी देखा जाएगा। तो उस व्यक्ति को कहना चाहिए, जब भी तुम मरोगे तभी देखा जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने देख लिया है। अभी इस वक्त देखा जाएगा, ऐसा रखना है। इसका मतलब ये है कि जिनका भी उम्र 50 के आगे है, 51 से लेकर 49, तो 51 to 59, 61 to 69, 71 to 79, 81 to 89, वैसे जितना भी वो आगे गए हैं, उनको हर एक दिन एक बोनस है। बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी गया भाड़ में। पहले ये चीज करना है, भाई मेरे पास वक्त नहीं है। जैसे अनन्या है जिसका 24 है, ठीक है, वो खुशी से कुछ भी कर सकती है, ये सोच के कि हाँ मेरा बहुत आगे है। छोटी बच्ची है, ठीक है,
डबल भी करेंगे तो 48 में आ जाती, तो बहुत टाइम है, तो कुछ करना नहीं है, फिर भी वो करने के लिए आई है, विच इज गुड, अप्रिशिएटेड। तो ठीक है, जो जिसका भी 50 के ऊपर है, जैसे मेरा है, वैसे हर किसी का जिसका भी है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, उनको ये लगनी चाहिए सारा जाए भाड़ में, मुझे कुछ नहीं करना है, पहले मुझे देखना है कि मैं कहाँ जा रही हूं या जा रहा हूं। मतलब मरण अभी होता है, किसी भी तरह भी हो सकता है, तो कहाँ जा रहा हूं पता नहीं। अब तक तो बीती तो बीत गई, पर आज से एक एक क्षण मैं याद रखूंगा। तो ऐसे एक सोच विचार को लेकर अभी मैं बुद्ध धम्म में चल रहा हूं। तो पहला काम करना है सील, क्योंकि वो मुझे डर हो रहा है कि अगर मेरा सील ठीक नहीं है तो मैं कहीं पर भी पैदा हो सकता हूँ, मुझे अच्छी जगह पे पैदा होना है और मुझे दुख से बाहर निकलना है। दुख का मतलब ये नहीं कि मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए या कुछ और नहीं चाहिए, वो उससे कुछ लेना देना है ही भी नहीं है, वो नहीं है। जहां पर भी पैदा हो जाएंगे, मनुष्य का ही पैदा हो जाएंगे, तो भी हमें सारा चाहिए, अच्छे माँ बाप चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, ऐसा बुद्धि, अच्छा वाला बुद्धि चाहिए, काम मिलनी चाहिए। अगर हम शादी करते हैं तो अच्छी पत्नी चाहिए या पति चाहिए, फिर बच्चे एक या दो, जितने भी बच्चे हो जाएंगे, तो उनका परवरिश से लेकर उनका जो लाइफ है अच्छी होनी चाहिए। इतना सारा हमें होना चाहिए, इसके लिए हम तैयार हैं, हमने ऐसा काम किया है, वैसा देखना है। अभी का जो मिला है वो पिछले से मिला है, तो अभी हमने बैंक में कुछ डाला है, जमा किया है, नहीं जमा किया तो नहीं आने वाला। तो ये जरा हम लोगों को देखना है। वैसे डर पैदा करके मन में सील जब भी कायम करेंगे तो इंद्रिय संवर करना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इंद्रिय संवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बताएंगे कि कैसे करना है। पहले ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, भोजने मत्यनुत्त, मतलब जब इंद्रिय संवर करेंगे और सील पुष्ट है तो खाना कम होता जाएगा, ठीक है। अपने आप आपको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो तृष्णा थी वो कम होता गया। तो ये तीसरा है, भोजने मत्यनुत्त। फिर चौथा आता है जागरियान योग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जागरण करना चाहिए, ना, फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना चाहिए। सील है, इंद्रिय संवर है, भोजन कम हो गया तो नींद भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया। अभी हम आते हैं 7 सद्धम्म के ऊपर, जो इसके ऊपर टिकता है। ये है पहला श्रद्धा या सद्ध, पाली का वर्ड है सद्ध। अगर ये 4 काम कर दिया तो श्रद्धा तो आ जाएगा, सद्ध। सती भी आ जाएगा, क्योंकि श्रद्धा आ गया तो सती आएगा। हिरी और वत्तप, हिरी का मतलब है गलती करने का
एहसास होता है तो डर होता है, मतलब अकुशल करने से डर होता है। और उत्तप का मतलब है कि शर्म होता है कि मैंने गलती किया है, इसका कुछ ना कुछ तो मुझे मिलने वाला है, इससे बचना है। तो हीरी उत्तप। फिर बहुसच्च, जैसे देखना चाहिए वैसा देखना शुरू हो जाएगा हर चीज को। फिर वीर्य, एनर्जी। फिर उसके बाद में पन्य, विस्टम। फिर ये 11 करने के बाद, मतलब ये 7 हो गया और पहले का 4, 11 हो गया, तो 4 ध्यान हर दम, कभी भी। पहला ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो करते ही रहना है, क्योंकि मार का सेना है कामलोक। अगर आप रूपलोक तक पहुंच जाओगे तो आप बच गए मार से। मतलब यहां फिर नहीं आओगे। तो आपको वैसे काम करना है, ऐसे लेके। अभी हम कर रहे हैं पहला नोबल ट्रूथ, फर्स्ट नोबल ट्रूथ, जो दुख। वो दुख जानने के लिए हम ये देख रहे हैं कि दुख क्या है। तो रूप जो पकड़ते हैं वही दुख है। तो हमने उस दिन वो किया था कि हर एक व्यक्ति को आप पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश में देखना है। तो कैसे देखें? सवेरे उठे, उठने के बाद पहला मन को देखना है कि कैसा है। मैं पहले भी कह चुका, पर ये लोग नए वाले भी आए हैं तो जिनको शायद पता भी नहीं होगा या पता है और कर नहीं पाएंगे। आपने ग्रुप में बहुत सारे लोग पता तो है पर पता नहीं कैसे करना है। तो उन लोगों के लिए खास करके जो बुद्ध धर्म के ऊपर बहुत जानते हैं पर प्रैक्टिकली जानते नहीं है, पर बहुत जानते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ठीक है। तो पहली बात ये होता है कि मैंने उठा, समझो मैं जिंदा हूं और उठा। उठने के बाद 2 मिनट अपने ही बेड में बैठना है, ये देखना है कि कितना फ्रेश है या नहीं है। मतलब थकान लग रही है ऐसा, मतलब आलस्य लग रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सोना है। तो ये 3 अमिदा आ गया है। तो क्या करना पड़ेगा? बैठ के ध्यान नहीं करना है। अगर हम गलती से भी ध्यान करने बैठ गए तो आराम से सो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि सो ही जाओ, एटलीस्ट नींद भी तो अच्छा आ रहा है, मजा ले लो उसकी, बाद में देखा जाएगा। तभी क्या करना है, आप सच्चे बुद्ध धर्म के व्यक्ति हो तो मरणानुसति करना चाहिए। अगर अब इस वक्त मरण आ गया तो कैसा रहेगा? वो तो सोचेगा नहीं कि हाँ ये बेचारा, सोने दो फिर बाद में आएंगे, थोड़ा वो सो रहा है सोने दो। जैसे हम लोग अपने बच्चे को कहते हैं ना, बेचारा सो रहा है सोने दो, अभी थोड़ी देर के बाद उठाएंगे, बेचारा लेट आया था।
कभी उठा सकता है। तो उठने के बाद मरणानुसति देखना है। फिर चौंक जाएंगे, अरे बाप रे कुछ हो गया। तो फिर पानी मुंह में डालना है, ब्रश करना है, टॉयलेट वगैरह करना है तो वो भी करके फिर जोर से बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति करना है। तभी जागृत हो जाएगा। फिर पंचशील अपने आप कहना है, पाणातिपात वेरमणि। फिर थोड़ी देर रुकना है कि मैं प्राण हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मेरा दुख बढ़ता है। अदिन्न दान वेरमणि, मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि उससे मेरा दुख बढ़ता है। कामेशु मिच्छाचार वेरमणि, अगर मैं किसी के साथ अलग संबंध रखने की कोशिश करूंगा, आगे मुझे दुश्मनी का लेप लग जाएगा, अगले जन्म में बहुत दुश्मन हो जाएंगे। चाहे मैं गलती करूं या ना करूं, दोस्त नहीं रहेंगे, सारे लोग मेरे पीछे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये 3 काय का हो गया। फिर मुसावाद वेरमणि, झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि झूठ कहने से जो मैंने नहीं किया है तुमने किया है करके एक अपवाद आ जाएगा। फिर पिसुना वाच वेरमणि, दोस्त नहीं मिलेंगे। फरुसा वाच वेरमणि, जो मुझे नहीं सुनना चाहिए सुनता रहूंगा। जैसे मेरा घर मॉस्क की बाजू में है, क्या मजा आता है। क्या करें, और गाना बजाना चल रहा है, सुनो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सन्नाटा अच्छा वाला मिला है, पर वो कहेंगे ये सन्नाटे में कौन रहता है। उनको थोड़ा अलग किस्म का चाहिए, और हम लोगों को सन्नाटा चाहिए। क्या प्रॉब्लम है देखो, जिनको मिला है वो खुश नहीं है, जिनको ये मिला है वो भी खुश नहीं है, तो दुख देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हमारे इसमें अभी कोई पटाखा फोड़ रहा है, उड़ेगा। और कल से यहाँ पे अगर कोई पंडाल डाला है या गवर्नमेंट वाले ने डाला है कि अब से 4-5 दिन यहाँ पे ये पूजा होगा वो पूजा होगा, तो अभी यहाँ पे नाच गाना शुरू हो जाएगा और इतना जोर से डाल देंगे, तो सुनना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, झेलो भाई, झेलो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो भरोसावाच किया है, इसका मिल रहा है। और मैं कहां पर भी जाऊंगा तो उतने दिन तक तो नहीं रहेगा, पर वापस तो आना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, मन से काट सकता हूँ, हाँ 100% काट सकते हो। यही बुद्ध धर्म का ग्रेटनेस है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उसको काट सकते। तो ये संप फलाप वेरमणि, ऐसा जीवन मिलेगा पूरा व्यर्थ हो जाएगा। बुद्धू जो कहते हैं ना, वैसा जीवन मिलेगा। तो संप फलाप करना है, अब तक कर रहे थे, हाँ पता भी नहीं है वो संप फलाप है कि नहीं है, चलो छोड़ो। फिजूल में कुछ बातें बातें कर रहे थे, हाँ कर रहा था, अब छोड़ दोगे, हाँ आज से छोड़ देता हूँ, वेरी गुड, हो गया। फिर सुरा मेरे मज्जपमादट्ठान, सुरा के मतलब है वाइन, मेरे कुछ नशीली पदार्थ, मज्ज इंटॉक्सिकेशन, मद लेने वाला, मद देने वाला, कौन सा भी, प्रशंसा लेकर सब कुछ मद देता है।
ठीक है। प्रमाद, केयरलेसनेस, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूं, प्रमाद। प्रमादठान, जो अधिष्ठान ऐसा हो गया कि ये सब कर रहा हूं। वेरमणि, काटना है। तो मैंने ऐसा पांचशील का अपने आप में बात करके, ये बात करते करते करीबन अभी मैं उठा हूं तो आधा घंटा लग जाएगा आराम से। यही एक ध्यान हो गया, मेडिटेशन, कि मैंने इतना सारा देखा है। फिर एक मन एक स्तर पे आ गया। फिर क्या करना है, करीबन आधा घंटा वॉकिंग करना है, सांस को देखते हुए। बैठना नहीं है, वॉकिंग जाना है, या वॉकिंग घर में ही करना है, जैसे आपको ठीक लगे। स्लो वॉकिंग करना है। तभी मूवमेंट होने से क्या होता है कि वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये करना है। ये करने के बाद बैठना है, तभी मस्त ध्यान होता है। ठीक है। तो ध्यान के लिए जैसे वॉकिंग का मैं सांस देख रहा था, अभी मैं बैठ के सांस देखता हूं। तो सांस कैसे देखें? तो ये जो दीवार है उसको देखता हूं, ये तो खाली है। या बुद्ध के प्रतिमा को देखता हूं, कौन सा भी मुझे अच्छा लगे वो ठीक है। तो ऐसे दिखता बैठूंगा तो सांस के ऊपर आ जाता है, सांस से ही बन जाता है, कर सकते हैं। तो मैं टाइमर लगाता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वैसे जितना चाहिए वैतना उतना। तो मैंने कर दिया, जितना करना था मैंने कर दिया। ठीक है। इसके करने के बाद विपश्यना करना है। तो बुद्ध की विपश्यना क्या होती है? बहुत सारा होती है, पर अगर हम सही तरह से समझे तो क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं 7 चीज होनी चाहिए। जो मैं उस दिन भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, 7 और 7। पहला, जो कुछ भी करेंगे निबिद्ध आना चाहिए, मतलब इल्यूशन, जो भ्रांति कहते हैं, उससे बाहर आना चाहिए। विराग आ जाएगा, जिसको वैराग्य कहते हैं। निरोध हो जाएगा, जो कुछ भी हुआ तो हो गया, अभी तो नहीं है, उगेगा। उपसमाय, मतलब शांत हो जाएगा। अभिन्याय, जैसे देखना चाहिए वैसा देखना शुरू हो गया, जो मैं नहीं देख रहा था वो अभी देखना हो गया। संबोधाय, पूरा 4 नोबल ट्रुथ समझ में आ रहा है। निब्बाणाय, तो निब्बाण आ जाएगा। वैसा मुझे करना है। हाँ जी, समुदय सर, बाद में प्रश्न। आप रुकिए, अभी 15-20 मिनट में बंद करूंगा, फिर आराम से पूछिए। तो इतना पहले 7 है, फिर 7। कौन सी 7 है? क्या करनी चाहिए? तो समुदय, ठीक है, और उदयंगमा, समुदाय, और अट्ठंगमा। अट्ठंगमा मतलब अस्त, ये उगा तो अस्त तो होगा। ठीक है। ये समुदाय और अट्ठंगम में बुद्ध कहते हैं कि और 4 चीज को तुम देखो। क्या देखें? समुदाय व्यय तो हो रहा है, या अस्त तो हो रहा है, सही बात है। इसमें
कारण देखो और जो चीज है उसको देखो। तो चीज क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये चीज देखने वाली है। इसका समुदाय होता है, इसका कारण होता है क्यों समुदाय होता है, और इसका निरोध होता है, फिर इसका स्वाद होता है, इसका खतरा होता है, और इसे बाहर आने के लिए एक इशारा होता है। तो 7, जैसे रूप, रूपस्य समुदयो, फिर समुदय हो गया तो कारण, दुख का कारण क्या है, रूप का कारण क्या है, आहार समुदयो रूप समुदयो, आहार निरोधो रूप निरोधो। और इसका कैसे हम समझ सकते हैं? तो आर्य अट्ठंगिको मग्गो, ठीक है, हर चीज में यही बताते हैं। तो चीज मतलब जो वस्तु, वस्तु अगर आती है, कौन सा भी हो, पेड़ पौधे से लेकर, मनुष्य से लेकर, जानवर से लेकर, देव ब्रह्मा प्रजापति से लेकर, चार रूप झान, रूप झान कौन सा भी लेते हैं, तो ये सारा ऐसे ही साइकिल में चलता है। समझिए एक मैंने बीज डाला है तुलसी का, मैंने ऐसे बीज डाला है, इसका गारंटी नहीं है तो आ जाएगा। अगर सही एनवायरनमेंट मिल गया तो थोड़ा ऐसे दिख रहा है, तो उदय हुआ है। आहार समुदय रूप समुदय, तो इसको आहार देते रहेंगे तो ये, जैसे हम सारे लोग जो बैठे हैं आहार, इसके अलावा तो हाँ हो ही नहीं सकता है। तो इसको देखा जाए, मैं यहाँ बैठा हूँ और मधुकर बैठे हैं, उसके बाद में बाजू में ये अनन्या जो बेटी है वो बैठी है, और ये उनकी पत्नी बैठे हैं, फिर यहाँ पे ये विकास करके बैठे हैं। अगर देखा जाए सारा आहार से डेवलप हो रहा है। यहाँ पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आहार से बाहर है। तो कारण है कि नहीं है? है। तो कारण क्या है? पृथ्वी आपो तेजो वायु, ये अगर अंदर जाए तो ही पड़ेगा। अगर ये अंदर ही ना जाए तो मिट जाएगा, चाहे और क्या है। तो ये 7 प्रैक्टिस करना है। तो आज का विषय है समुदाय। उस दिन किए थे रूप के बारे में, क्या रूप है? तो पृथ्वी आपो तेजो वायु रूप है। आज हम देख रहे हैं समुदाय कैसा होता है, आहार से होता है। तो आज से क्या करना है मेडिटेशन में या विपश्यना में? ये देखना है कि ये लड़की कैसी बड़ी हो रही है, आहार खा रही है, अच्छा ये आहार, ये आहार, ये आहार, ये आहार, मतलब सिर्फ आहार से बन रहा है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये हमें आना चाहिए। तो बेटी है, हाँ कहने के लिए है, बेटा है, हाँ कहने के लिए है, पत्नी है, हाँ कहने के लिए है, पति है कहने के लिए, पर एक्चुअली में क्या है, हकीकत में क्या है? हकीकत में यह है कि ये आहार है। समझो अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रही आहार है करके, तो मैं इन 4 लोगों को देख रहा हूं, अपने मुख को भी देख रहा हूं या बॉडी को देख रहा हूं यहाँ पे, तो शायद मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई कहेगा बहुत स्मार्ट दिखते हो, बहुत यंग दिखते हो, पर कोई नहीं कह रहा, पता नहीं आज क्यों नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है। समझो किसी ने कहा बहुत स्मार्ट दिखते हो, तो अस्वाद आ गया, स्वाद आ गया। तो पाली में होता है
असादो। तो ये सुख जो आता है और सुख वेदना जो आती है मन का, ये इसका स्वाद है। आदीनव का मतलब है जिसका डेंजर है। तो जब भी ये अनिच्च बन जाता है, दुख में ले लेता है, अनंत हो जाता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अनिच्च विपरिणामी अन्यथा भाग। क्यों? क्योंकि ऐसा है, एक दिन कटा तो एक दिन का बॉडी चेंज होगी। ठीक है, ये 24 वर्ष का है तो इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। जब तक वो चलता रहेगा इसका बॉडी थोड़ा स्ट्रक्चर में रहेगा। जिनका मेनोपॉज हुआ है का सारा ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हिलता है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो सुंदरता थी वो पूरा चला गया। अगर कोई सोचता है कि मैं सुंदर हूं, अगर नहीं सोचता है तो अलग जो वो कोसता रहेगा मेरा काला स्किन है, ये है, वो अलग चीज। या पेंट डालते रहते हैं, एशियन पेंट्स वाले। अभी तो बर्जर पेंट्स भी आ गया, बहुत सारा पेंट आ गया मार्केट में। तो वो शायद लेके पेंटिंग करते होंगे, लिपस्टिक डालेंगे, एक लाल का रहेगा तो अच्छा रहेगा, वगैरह वगैरह। तो अगर ये देखा जाए तो इसका डेंजर है। अब हम जितना भी ट्राई करें इसको मेंटेन करने के लिए, नहीं होगा। तो समुदाय को सही तरह से अगर मैं समझ सकता हूं, आहार से आ रहा है, तो कल से हमारा जो मेडिटेशन सेशन होता है, सवेरे से लेकर पहले सांस 1 घंटा, फिर विपश्यना 5 धातु, पटवी, ये पटवी का है, ये अंदर आपो है। हाँ है, सलाइवा जो है समझ में आ रहा है, पेशाब जो कर रहे हैं भी समझ में आ रहा है, पसीना आ रहा है भी समझ में आ रहा है कि आपो है। गर्म और ठंडा लग रहा है तो तेजो है। और इन ब्रेथ आउट ब्रेथ सांस ले रहे हैं, वायु है। और ये बॉडी जो बैठे हैं, ये समझो कि कौन सी भी दिन जाएंगे, उस दिन से यहाँ खाली हो जाए। तब ये जो ने जगह लिया था वो चले गए। और मजे की बात यह है, अगले महीने ये घर में कोई नहीं रहने वाला, क्योंकि ये जो सामान है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर मैं इस घर में आता हूं तो सुनसान। तो सारा रूप जो था यहाँ पे, कॉट ये वगैरह वगैरह, वो सारे इसने कहा तेरी दुनिया से होके मजबूर चला हो गया है। मैं बहुत दूर, ये लोग तो बहुत दूर चले जाएंगे, फिर कहेंगे विलास जी कौन सी दिन आ जाए। मैं भी कहूँगा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी देखिए, मैं और अश्विन और ये रविंद्र जी और अमर जी बिछड़ के कितने दिन हो गए, 2 हफ्ता होने को आ गया। जो लद्दाख गए थे, लद्दाख छोड़ के कितने दिन हो गया, 10 तारीख को आए थे, 10 और 17, 1 हफ्ता हो गया। और 24, आज तो मंडे भी खत्म हो गया, और 2 दिन के बाद 2 हफ्ता हो गया। ऐसे देखते देखते महीना हो जाएगा, ऐसे देखते देखते साल हो जाएगा। और मैं और अमर और रविंद्र जी और ये अपना अश्विन जी उतने दिन बूढ़े हो गए। जितने आहार खाएंगे उतना तो बुढ़ापा तो आएगा, पर आहार के बिना भी रह नहीं पाएंगे। ये दुख है।
ठीक है, तो इतना करना है इन लोगों को। कल पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश, और जितने बार भी खाना खाते हैं, जितने बार भी टॉयलेट जाते हैं, जितने बार भी पेशाब के लिए जाएंगे, ये देखना है कि जो मैंने आहार और पानी लिया था वही नीचे से आ, चाहे ये बैठे वो बैठे, कोई भी बैठे, ये जो टॉयलेट का जो सारा एक ही है, कोई अलग है ही नहीं। हमारे इस घर में 3 बाथरूम है, पर तीनों में से वही चीज करेंगे। मुझे एक चीज बता दीजिए, कोई भी और कुछ करने वाला है? यही कर रहे हैं कि वो दरवाजा डालते हैं क्योंकि प्राइवेसी में करेंगे, पर तो कर तो रहे हैं वही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कि आहार देखना है, आहार से बन रहा है। आहार छोड़ दोगे कंप्रेशन आ जाएगा, अगर आहार खाते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो मोटापा आहार से होता है और पतलापन आहार से ही हो। कुछ भी हो, उम्र तो होता रहेगा। जरा ये खाली हो गया, जो खाया था टिका नहीं है, खाली हो गया, फिर से खाओ। वीणा जी ने मुझे पूछा था, क्या मेरा ऐसा ही वो करना है कि अब रोज मुझे खाना बनाना है, ये क्लीन करना है, ये करना है? अरे बताए, कुछ भी करो, करना ही पड़ेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं? किस गधे ने कहा था पैदा होने के लिए? किसी ने कहा था पैदा हो जाओ? हम क्या कर सकते हैं? अब आ गए, तो आ गए तो करो। अगर किसी का ठेका लिया था कि नहीं आते और कहते कि आ जाओ, तभी उनको गाली दे सकते हो। मैंने कितनी बार कहा है मुझे आना नहीं था, आप ही ने मुझे ऐसा किया। अगर कोई कंप्लेंट करता है कि बहुत पीठ में दर्द हो रहा है, किस गधे ने कहा था तुम्हें पैदा होने के लिए? ये हर महीने मुझे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आता है? अभी हम क्या करें, आता है, वो तुम लड़की हो तो आएगा। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए जो साधन कर सकते हो कर सकते हो, पर नहीं होने चाहिए। ऐसा इस जन्म में नहीं होगा। तो जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुखम, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुख, यम पिच्छन्न लभति तम पे दुख, संकित्तेन पंचुपादान दुख। इसका मतलब ये है, एक बार पैदा हो गए, ये मरने तक पिक्चर लास्ट में शुभम डालते हैं, द एंड। ये पिक्चर अपने अपने स्क्रीन पे डाल दिया है, ये तो बंद होने वाला नहीं है। तो जितना रिएक्शन करोगे उतना नया मूवी बन रहा है आपका। अगर आपको आगे नहीं देखना है, फिर जो दिखाई दे रहा है प्रतिक्रिया मत करो। अरे ऐसे क्यों होता है, मुझे नहीं चाहिए, अभी हम ऐसे। अरे करो, कोई किसने मना किया है? करो, करते रहो ऐसे। तो मेरा मशवरा ये है, एडवाइस मेरे लिए और सबके लिए, कि किसी भी चीज को द्वेष मत करो और किसी भी चीज को राग मत बनाओ। आपके सामने बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, राग मत जगाओ। आपके सामने बहुत खराब हो रहा है, द्वेष मत जगाओ।
क्या रोड है, ये इसमें कितना खड्डर है, ये इतना लोग क्या खाते हैं, ये पॉलिटिशियंस ऐसे वैसे वगैरह, एक गवर्नमेंट ऐसा है वैसा है। क्यों? तुम्हें यहाँ से बचना है, यहीं पे रहना है? सोच लो। नहीं, मुझे यहीं रहना है। सुपर, एंजॉय करो, अभी फाइट करो। आई विल फाइट फॉर माई राइट। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम अ फेमिनिस्ट। हाँ, तुम फेमिनिस्ट हो, आई एम ए मैस्कुलिनिस्ट। चलो फाइटिंग लगे, झगड़ा करो। वहां से शुरू होता है, फीमेल मेल, फिर ऐसा रहना चाहिए, इसको आधा काम इसको करना चाहिए, मैं थोड़ी करूंगी, ये थोड़ी करेगा, ये वो, बर्तन आधा ये करेगा, आधा आधा मैं करूंगी, ये वॉशिंग मशीन आधा ये करेगा, आधा मैं करूंगी, आधा 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 आधा। पर मेरा पैसा तो मैं ही रखूंगी, इसका पैसा मैं लूटूंगी, ये अलग चीज है। पर ये है, ठीक है, तो मजा करो। ये पत्नी ठीक नहीं है, एक और ले लो। इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में मिल जाएगा, जैसा चाहिए वैसे। पर दुख है भाई, यम पिच्छन न लभते तम पे दुखम। जो अपनी इच्छा किया इस वक्त पे, सिचुएशन है तो मिल जाएगा, नहीं है नहीं मिलने वाला। एक आपको चीज बताता हूं, बहुत मजेदार चीज हुआ परसों। क्या हुआ कि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने एक जारी किया कि जो 21 तारीख से पहले पहुंच जाते हैं अमेरिका, उनके लिए $1 लाख रकम देना जरूरी नहीं है। और जो 21 तारीख के बाद आएंगे, कभी भी आने दो, उनको $1 लाख चार्ज करेंगे। तो 70% के ऊपर जो H1B वीसा होल्डर्स है, वो सारा इंडियंस है। उन्होंने एक मजेदार काम किया। सैन फ्रांसिस्को में जो फ्लाइट था एमिरेट्स का, उन्होंने 3 घंटे उसको रख दिया, वो फ्लाई होना ही नहीं दिया, क्योंकि उनको वापस जाना है अपने घर। और एयरलाइन वाला कह रहा है नहीं उतर सकते, और ये लोग खड़े हो गए, हम उतरेंगे। ठीक है, अभी मजा देखिए, आधी नव डेंजर। फ्लाइट कॉस्ट कहीं से भी यूएस से इंडिया के लिए चीप हो गया, और इंडिया से अमेरिका के लिए इसलिए हो गया। जो 2000 या $3000 का मतलब होता है आज के इकोनॉमी फ्लाइट वन वे, 2,40,000 देना पड़ता था। क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कर दिया तो कितना हो गया, $4,500। तो रोना धोना सब कुछ चल रहा है। फिर 21 तारीख को गवर्नमेंट ने एक छोटा इंफॉर्मेशन दिया, ये नए H1B के लिए है, जिनके पास है उनको नहीं। पर डैमेज तो हो गया। अभी सोचिए, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अमेरिका में, और जिनके बच्चे काम ढूंढ रहे हैं, उनको तो नहीं मिलने वाला है। कोई भी H1B वीसा अभी देगा नहीं है। जिनको मिला मिला, जिनको नहीं मिला स्वदेश।
इतना पैसा लूटा, एक एक एमएस के लिए जो जा रहे थे, जिसके मुझे पता है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी के बेटे बेटियां सब अमेरिका के पागल लोग हैं, तो एक कोर्स का 70 लाख दिया है। और बैंक कर्जा दिया है, और बहुत लोगों ने अपना गिरवी घर या गोल्ड वगैरह रख के उनको बेटा या बेटी को भेजे। ठीक है, अभी मजे की बात यह है, उनको वीसा तो नहीं मिलने वाला, तो 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ खर्च करके जिनको भी भेजा था वो वापस खाली हाथ। ठीक है, तो ये दुख है कि नहीं है? इतना एमएस वगैरह करने के बाद भी फिर क्या करना है? काम ही तो करना है, नहीं मिल रहा है। जो अमेरिकन ड्रीम था उनके ही सामने फट गया। 2 हफ्ते पहले नेपाल का आपने देखा होगा। तो ये सारा काम का जो है सेंसुअलिटी, इनका यही हालत है, यही। तो दुख को देखा, ये सवेरे उठने के बाद देखने वाली चीज है कि हर दिन दुनिया में यही होता है और कुछ भी नहीं है। और ये जो लड़की आई है वो कुछ एग्जाम लिख के आई है, पता नहीं कौन सी एग्जाम है, वो कह रही थी कि अगस्त में आई, अच्छी बात है, पास हो जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो आगे प्रॉब्लम है। पर आगे क्या, पूरा ही प्रॉब्लम है। जब तक नहीं मरेंगे प्रॉब्लम है। तो कोई सोच लेता है कि मैं अभी सुसाइड कर लेता हूं, नहीं, फिर से उगोगे। ऐसे थोड़ी है कि आप पौधे को यहां से उठा दिए तो वो चला गया, नहीं, एक और जगह पे आए। क्या बात है? तो 1-2 दिन से वीणा जी से बहुत मुलाकात में बहुत मैंने समझा कि क्या करनी चाहिए। अगर मैं वीणा हूं तो मुझे क्या करनी चाहिए? ना किसी के ऊपर द्वेष करना चाहिए, ना किसी के ऊपर राग करना, किसी भी चीज के ऊपर। हो रहा है, गुड, नाइस। तो ऐसा हमें देखना है। ठीक है, तो कल क्या करेंगे? सारे लोग वहां पे और यहाँ पे जो लोग हैं सवेरे से ऐसा करते 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 कंप्लीट करना है। 1 घंटा समथा, 1 घंटा विपश्यना, घंटा समथा। विपश्यना में सिर्फ 5 धातु, पटवी आपो तेजो, हर एक व्यक्ति को 5 धातु में है। नहीं होता है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, फिर देखेंगे क्यों नहीं होता है, लिख के रखो, फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे। समता सांस के ऊपर। चलिए, अभी कुंदा जी आप कुछ पूछने वाले थे, अभी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए खुला है। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, बताओ कुंदा जी। सर वो निबिद्ध आएगा मन यानी क्या? निबिद्ध का मतलब है कुंदा जी मर गई करके समझ में आ जाएगा। हाँ कुंदा सर जी बताइए को, ना। कुंदा जी को कुंदा मर गई करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भ्रमित था ना मैं हूं करके, वो चला गया। क्योंकि आप अगर पटवी आपो तेजो वायु आकाश में देखोगे तो कहाँ आप कुंदा करके पहुंच पाओगे? बताओ, पहचान होगा कुंदा करके?
नहीं। कोई निबिद्ध है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन? सब गुड? सर मेरा एक सवाल है, जब हम धातु देखते हैं तो धातु का समुदाय देखने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि आज जैसे आपने जो एक्सरसाइज दी है। वो खाने के बारे में देखना है तो बाद में हम्म, करेंगे, पहले ये तो देख ले। हम्म, ठीक है सर। जैसे थैंक यू सर। जैसे आपका स्टफ्ड टॉय और आप दोनों वही हो। इतना सारा आपने ढेर सारा डाला है पीछे, वो आपका बेटा है ना? जी सर। जी। तथागत। उसका नाम तथागत रखा है। जी। उसका नाम तो था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये साइड से वो साइड चला गया तो आपका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं, हम लोग बहुत खुश होंगे सर, हम तो चाहते हैं। उसको बैठालते हैं रोज सुबह और शाम को, वो कचनी करता है हम लोग के साथ। अच्छा, ठीक है, ओके। सर मेरी मेरी बेटी का सरनेम भी अरहत है सर। अच्छा, सुपर, वेरी गुड, मंगल हो। तो अगर आपके बेटे को आप वैसे ही देखोगे जैसे स्टफ्ड टॉय है तो निबिद्ध हो जाएगा, और क्योंकि पटवी में आपो तेजो वायु आकाश में आपने बदल दिया। जी सर। फिर आहार समुदाय रूप समुदाय करेंगे, तो कल जी इतना सर। इतना ही एक एक करके ले लेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। प्रमिला जी कहो। जी सर। सर अगर हमारे सामने कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है तो हमें क्या रिएक्ट नहीं करना चाहिए? ये भी तो मैं वही कहा, जी जी सर। रिएक्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको और जीना है तो जी लो। नहीं, हमें और आगे बढ़ना नहीं है ना सर, हमें अपनी स्टोरी मतलब यहीं एंड करनी है और ज्यादा बढ़ानी नहीं है। देखिए, ये आपका ख्याल तो अच्छा है, कुछ मुझे लग रहा है आप जैसे जा रहे हो ऐसा तो नहीं लग रहा है। आपका सोच विचार बहुत ही अच्छा है, इतना तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। थैंक यू सर। पर आप अरहत बनना जा रहे हो वो सही है। आप, इसीलिए मैं पहले क्या पूछा, आप कहाँ पे हो और कहाँ जा रहे हो, पहले वो पता कर। जी सर। तो आप ही को समझ में आना चाहिए आप कहाँ पे हो। चाहे मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, से कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मुझे खुद पता है मैं कहाँ हूँ। क्योंकि सर मेरा नेचर इस तरह का है कि मतलब रिएक्ट में कर जाती हूँ कर मोस्टली। जाती है जैसे तो कर ऑफिस जा। में भी कभी कोई डिस्कशन होता है, अगर कुछ है तो मतलब मैं इमीडिएट कोई ना कोई रिएक्शन दे ही देती हूँ। हाँ, दे दो, उसमें क्या है, वो देते रहो और दुख को बढ़ाते रहो बस। जी, बट मुझे एक चीज समझ आई, आपने बोला कि जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करते जाओ। मतलब उसमें आप ये मत सोचो कि ये चीज ऐसा होना चाहिए था, वो चीज ऐसा होना चाहिए था। देखिए प्रमिला जी, मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, क्या करूं? हम्म, उत्तर ही नहीं आ रहा है प्रमिला जी। मैं सोचा आप थोड़ा हेल्प करेंगे मुझे। सर ये तो अब उस मतलब जिसको चाहिए उसी पे डिपेंड करता है कि वो किसको सुंदर मानता है। देखिए फिलॉसफी हो गया। मुझे मुझे काम से मतलब है, आप कह रही है जैसे मुझे 1 करोड़ चाहिए, चलिए लड़की को छोड़ देते हैं, वो अच्छा नहीं है। 1 करोड़ तो हर किसी को चाहिए, उसका क्या करें? आप ये नहीं कह सकते जिसको जितना करोड़ चाहिए उसको उतना देखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जी सर। तो मुझे चाहिए, क्या करना है? वही ढूंढना पड़ेगा सर, तरीका ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो एक्सेप्ट करूं मुझे 1 करोड़ नहीं मिलने वाला है?
नहीं मिलेगा सर, अगर हम सही तरीका ढूंढेंगे तो। तो मैं लड़की को भी सही तरह से ढूंढूंगा तो मिलेगी। जी जी सर, मिलेगी। तो इसमें कंप्लेंट क्या करना है फिर? तो प्रतिक्रिया करते रहेंगे, क्योंकि मिलेगा कभी ना कभी, तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तो जितने भी बुद्ध कहे, जितने बार भी बुद्ध कहे यम पिच्छन्न लभते तमपि दुःखम, मैं कहूंगा मिल जाएगा प्यारे, मिल जाएगा। इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में सही, अगले जन्म में नहीं है तो और अगले जन्म में सही, तो मिल तो जाएगा। क्या ख्याल है प्रमिला जी, कहो। जी सर, मुझे ये समझ आ रहा है कि मतलब जब तक हम चाहते रहेंगे तब तक मिलता रहेगा। हाँ, वही तो हम चाहते हैं। अभी देखिए, अभी मुझे ये चाहता हूं कि मेरे पास करीबन 25 करोड़ हो जाए। कोई दान देने वाला आ जाएगा ना, ये अच्छा लगता है। करोड़, मैं कहूँगा एक यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बना देता हूँ, तो मेरा टोटल खर्चा है 500 करोड़। तो लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ प्रमिला जी, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। जी जी सर। तो आप कभी मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बताओ। जब इतना अमाउंट होगा तो कर देंगे सर। 1 करोड़ कर दो। 500 जी करोड़ जी। में 1 करोड़ आप करेंगे तो 499 करोड़। जी जी सर। थोड़ा थोड़ा पानी आके आके भर जाएगा ना, 500 करोड़ तक भर जाएगा। तो देखिए, मैं लोक कल्याण की बात कर रहा जी जी सर। हूँ। आप जरा देख लेना, और मेरे अकाउंट का डिटेल दे देता हूँ, भेज दो। हाँ कहेंगी, ना कहेंगी, वो भी नहीं कह रही है। नहीं, हाँ कहेंगे सर। हाँ, तो प्रयास करूंगा तो मिलेगा ना। जी बिल्कुल। मिलेगा तो मिलेगा, तो बुद्ध धम्म में कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि यम पिच्छन्न लभते तमपि दुःखम, तो दुख है ही नहीं है। बताइए, दुख है? नहीं है। दुख तो है, बट वो लग नहीं रहा कि दुख है। अरे मैडम जी, इसीलिए तो कहते हैं दुख नहीं है। आप कैसे कह रहे दुख है? किस किस चीज से आप कह रहे दुख है? सर जब ये अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट कुछ सोचेंगे कि ये चीज हो। अरे पहले ये आने तो दो प्रमिला जी, 500 करोड़ आने दो, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ठीक है, अभी दुख किधर है? अभी तो सुख ही लग रहा है सर। लग रहा है नहीं, सुख है। सुख है। हाँ, क्या लगने क्या है? आपने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ डालने की प्रॉमिस भी किया है, देख लो इतने लोग बैठे हैं, आपने कहा मिल जाएगा। तो जरा इसके बाद में मैं आपको मेरा नंबर दे देता, सॉरी अकाउंट डिटेल भेज देता हूँ। 1 करोड़ भेज दो यहाँ पे, जी सर। लोक कल्याण हो जाएगा। जी जी। हम क्या करेंगे ना, बहुत सारे कुटी बनाएंगे, फिर एक जगह ले लेंगे, और बहुत करीबन 20 एकड़ 30 एकड़ वाला ले लेंगे। फिर आप ही के लिए, मेरे लिए नहीं है, आप ही के लिए। आप जब भी चाहिए आ सकती हैं, ध्यान कर सकती है। और एक बुद्धा का यूनिवर्सिटी बना देते हैं, जहाँ पे त्रिपिटक का पूरा खोज होता है। ये तो बहुत ही अच्छा है सर। हाँ, म्यूजियम करेंगे बुद्ध का, जब जब भी वो पैदा हुए थे, परिनिब्बाण तक। हम मरण नहीं कहेंगे, क्या मरण नहीं, उनका उनका परिनिब्बाण हुआ था, तो वहां तक करेंगे। तो सुख है सर। बस हो गया। तो बुद्ध धम्म को हम बुक में डाल देते हैं। ठीक है, तो अगला जन्म के लिए हम दोनों रेडी हो गए। ये जन्म में 500 करोड़ होने वाला नहीं है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि पागल व्यक्ति अगर आ गया तो ठीक है, मेरा ये वीडियो देखकर कहने लगा 500 करोड़ दे देता हूँ, अकाउंट डिटेल दे दो, तो वो अलग चीज है।
तो इतनी खुशी होगी, अब बाप रे, 500 करोड़, 5 करोड़ भी देखा नहीं है, 500 करोड़। तो मतलब उसी में उलझ के रह जाएंगे ना सर, उलझ के रह जाएंगे उसमें। हाँ, मुझे उलझना ही है ना, क्या बात करती है, मैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ जी। वो तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, इसीलिए वो देखिए, अभी प्रॉब्लम है, आप संसार का मतलब ये है कि सिर्फ पति पत्नी और वो, ये भी संसार है। जी जी सर, हाँ संसार तो है। हाँ, ये तो संसार है। तो यहाँ पे 500 करोड़ बनाने के लिए इतना श्रम लेना पड़ेगा मैडम जी, ऐसे थोड़ी होता है। जी सर। और वॉलंटियर्स चाहिए, एक एक व्यक्ति क्या करेगा, अभी मुझे 30-40 एकड़ का लैंड लेना है, उसके लिए वॉलंटियर्स चाहिए, लोग चाहिए, जुटाना है, उनको भी पैसा देना है वगैरह, खाना खिलाना है, सब करना। तो दुख किधर है ही नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, क्योंकि निबिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अभिनंदन होगा, एंजॉयमेंट। तो काम नहीं चलेगा, हम ऐसे ही बैठेंगे, सवेरे बैठेंगे, इति पिसो भगवारहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो, लास्ट में साधु साधु साधु, वही करते रहेंगे, उतना ही करेंगे। ठीक है, जी सर, आपने बहुत क्लियर बताया। यही करते रहेंगे। और मेरा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी याद रखना है ना, ठीक है ना, मुझे वो करना है, और म्यूजियम भी करना है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुद्धिस्ट म्यूजियम। जी सर। और सारे बनते को पैसा देकर यहाँ बुलाना है इनॉग्रेशन के लिए। जी जी। और श्रीलंका से, मलेशिया, सॉरी, ये अपना बैंकॉक में, थाईलैंड से, बर्मा से, साइडो वगैरह, इनको भी बुलाना है, और वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी बुलाना है। तो पीआर के लिए भी पैसा लग जाएगा, तो करीबन मुझे लगता है कि 500 करोड़ इसके लिए लगेगा और 500 करोड़ उसके लिए लगेगा, तो 1000 करोड़ तो मिनिमम चाहिए। और आगे के लिए बहुत आगे बढ़ाने के लिए तो और 1000 करोड़ चाहिए, तो 2000 करोड़ ठीक लगता है मुझे बजट। सही लगता है सर। सही ना? तो आप थोड़ा हेल्प कर लो कि 2000 करोड़ तक हो जाए तो अच्छी बात है, आपका बहुत कल्याण हो जाएगा एक्चुअली। आप ये फास्ट अचीव कर देंगे। देखिए प्रमिला जी, मैं आपका टांग खींच रहा हूं, पर ये समझिए कि ये भी संसार है। सही है सर। आप ये मत सोचो कि पति पत्नी और वो में ही संसार है ना, ये भी वही संसार। ठीक है, चलिए। जी जी। हाँ, थैंक यू सर, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। और कोई? चलिए, इतना समझ में आ गया तो ठीक है। तो कल से पता चल गया ना क्या करना है, शायद आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो क्या करना है? कुछ नहीं फिर से याद करने। ना, तकिया ले लीजिए, आराम से सो जाइए, जो होना है होगा, रहेंगे तो करेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई और करता रहेगा। सर ये धातु का केवल अझत में ही अभी प्रैक्टिस करेंगे या? यस, इंटरनल ओनली, नो एक्सटर्नल। तो कल से अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, ये नहीं है, सब पटवी आपो तेजो। अगर आप 5 मिनट भी कर दोगे ना तो मुक्ति पालोगे।
सर ये समझा नहीं, अभी आपने कहा अध्यात्म में केवल देखना है, फिर आप कह रहे हैं पत्नी बाहर का चीज। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आप आंख देख रहा है ना, आंख किसी को तो देखेगा, देखेगा ना, जी तो तभी उसको पटवी आपो तेजो वायु में लेना है। आपका अंदर तो वही है तो बाहर भी वही है कि नहीं है, तो बाहर की दिशा नहीं करना है। जैसे अभी मधुकर बैठे हैं, तो मुझे ये देखना है कि उनका बॉडी और मेरा बॉडी दोनों एक है, पर जो अंदर का देखना है वो मेरा ही देखना है, उनका नहीं देखना है। अच्छा इनमें बोन है, हाँ है, हड्डी है, ये है, बाल है, और उसके बाजू में ये अनन्या बैठी है, अरे इनके बाल है, उसकी बाल ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ये चमड़ा क्या कहते हैं, गोरा है, ये गोरा नहीं है, ऐसा नहीं करना। तभी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको देख के अपने में कंपेयर करना है और अपने में ही करना है, बाहर का नहीं करना है। अगर मैं इन लोगों का पैर देख रहा हूं तो मेरा भी वही पैर है, इनका भी वही पैर है, बस ये इतना समझ में आ गया तो ठीक है। फिर जो अंदर देखना है, पैर के अंदर क्या है वगैरह वगैरह वगैरह, वो मुझे ही देखना है। इसमें आपो है, इसमें तेजो है, इसमें वायु है, आकाश है, ये मुझे ही देखना है। कि उनमें नहीं देखना है कि हाँ इसमें भी वही है, अच्छा ये आपो है, ये तेजो है, ऐसा नहीं देखना है। मुझ में देखना है और उनको उनमें देखना है। अभी ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो उनको उनमें देखना है। मुझे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं, तो पर उनके ऊपर करना है, मेरे ऊपर नहीं करना। समझ में आया? हाँ, कंटेम्पलेशन खुद का ही करना, तभी तो वो रियलाइजेशन होगा कि एग्जैक्टली। हम अक्सर बाहर के लोगों को करते हैं, अपने को पकड़ के बैठते हैं, बाकी हाँ ये तो है, ये तो है। अच्छा है, सही बात। खुद घाटी नहीं देखेंगे। अरे ये देखो ना, ये हड्डी है, ये हड्डी है, क्या हड्डी है, भी नहीं है, ऐसा नहीं करते। पहले अपना जो है देखना है, फिर समझ में आ जाए। पहले अपने में दुख देखना है तो बाहर का दुख समझ में तो आ ही जाएगा। जब अपना, जैसे प्रमीला जी जो बात कर रही है, वो अपना दुख की बात नहीं कर रही है, वो बाहर की, वो क्यों करना है, ये नहीं करना है, वो मतलब वो इतना फिलोसोफर हो गई। शायद बरखा दत्त और ये दोनों बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, इंटरव्यू मस्त चलेगा। और कोई? यस अवंती जी। खुली आंखों से जब मैं देखने की कोशिश करती हूँ अपने अंदर, तो मुझे सिर्फ वेदना ही दिख रही है। मतलब आई एम नॉट एबल टू से दिस इज पटवी, दिस इज आंखों। लेकिन जब अभी जस्ट जैसे बात करते सुनते हुए जब मैं देख रही हूँ अपने ही अंदर, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, आप आईने के सामने बैठ जाओ, ओके, एंड अपने आप को वहां पे देखो, देन देयर इज नो वे। अगर वो भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, जब भी आप नहाने के लिए जाएंगे तो तभी तो कपड़ा तो नहीं है, तो वो आपका एक भी वस्तु आपका नहीं है उसमें, सही है ना? अगर है तो पहले से ही होना चाहिए, पहले से तो नहीं था, तो अभी है, अभी बाद में चला जाएगा, ये हम देख सकते हैं। तो वैसे देखना। तो जिन जिन को ये पटवी आपो तेजो वायु आकाश नहीं दिखता है, उनको आईने के सामने खड़ा रहना है। जब भी आप कपड़े निकाल रहे हो या कपड़े डाल रहे हो, वो अनकॉन्शियसली नहीं करना है, कॉन्शियसली देखना है कि आपका पहले से ही ये नहीं है। क्योंकि जब ये बच्ची थी, ये बॉडी तो नहीं था, अभी जो ये एज की है वो बॉडी तो चला गया।
अभी हर दिन एक एक नया बॉडी आ रहा है। तो पृथ्वी आपो तेजो वायो का ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। अगर वो भी वर्कआउट नहीं होता है तो नाक का छेद देखना है, मुंह का छेद देखना है, वैसे ही दिखते बैठना है, कान का छेद, आकाश आगे। फिर ये सांस ले रहे हो वो वायु, फिर गर्म और ठंडा लग रहा है तेजो, फिर सलाइवा है, यूरिन है, स्वेट है, आपो, फिर हड्डी है, स्किन है, पृथ्वी। क्यों नहीं देख सकते? अभी दिख गया सर। जी अभी समझ, अभी दिख गया। मतलब जैसे पहले मैं आपको सुन रही थी तो ऊपर से नीचे तक मुझे वेदना दिख रही थी। अब अभी आपने जब एक्सप्लेन किया ना तो समझ में आया एलिमेंट्स। ऐसे ही देखना है। तो आपकी बेटियां हैं तो उनको भी वैसे देखो, आपका पति है उनको भी वैसे ही देखो, पर अपने में देखो, उनमें मत देखो। मतलब जानने के लिए उनमें ऐसा देखना है, अपने के लिए पूरा देखना है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। और कोई? सब फिट है तो कल तक अरहत हो जाएंगे बहुत सारे लोग। ऐसे मजाक कर रहा हूं, इतना तो शुरुआत हो गया तो है, सचमुच में पहुंच जाओगे। तो हमारा विपश्यना ऐसा करना है। हमारा मतलब आप लोगों का, मेरा, इनका, उनका, जितना हो सके उतना। जब भी नहीं होता है लिख के रखो कि ये नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं देख ही नहीं पा रही हूं या देख नहीं पा रहा हूं। फिर उसका देखेंगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक दिन थ्योरी होगा, एक दिन जैसे मैंने आज बताया, कल पूरा डिस्कशन होगा, क्या किया क्या नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति आता है कोई भी कुछ भी किए बिना ऐसे बैठने के लिए, तो वो मुझसे गाली सुन के ही जाएगा। अगर कोई भी आए ऐसे, इसीलिए बहुत सारे लोग वीडियो में भी नहीं आते, क्यों, इसके क्या करना है। अभी हम आएंगे तो प्रॉब्लम है ना, अभी हम वीडियो बंद करेंगे तो ये क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं वो भी पता नहीं इनको। तो जो कोई भी बैठ आज वीडियो में आए सोचेगा हाँ ये, अगर ये चिल्लाएंगे, किसके ऊपर चिल्लाएंगे, और जो वीडियो में दिख रहा है उसके ऊपर चिल्लाएंगे ना। हम वीडियो बंद करेंगे तो क्या चिल्लाएंगे, ऐसे थोड़ी चिल्लाएंगे। तो इनके घर में जो बैठे हैं उनके ऊपर चिल्लाएंगे, हमें तो कुछ नहीं होने वाला। और ये लोग भी सोचेंगे अब जब वापस जल्दी कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो आके तो फंस गए। और जयंत तुम हो, मैंने सोचा तुम आए नहीं हो। अच्छा, जी प्रणाम सर। हाँ आ जाओ देखा जाएगा। हैं सर, हैं अभी हैं। हाँ नहीं, तुम तो इधर ही रहते हो, आ जाओ देखा जाएगा। ठीक है, करो, देखो। अगर नहीं किया, मुझे कुछ भी करना नहीं है, मैं किसी के ऊपर चढ़ूंगा नहीं कल। आप लोगों की मर्जी है, आपको जो करना है करो। ठीक है, नहीं करोगे तो आपके ऊपर है, अब मैं क्या कर सकता। कारण कुछ भी दे दो। आज मैं ऑफिस में इतनी काम आ गई थी कि क्या बताएं, बहुत इतना कष्ट लेना पड़ रहा था। या कोई कहेगा मेरा बेटा ने इतना ये किया, वो इतना गाली दे के गया, मेरे बेटी ने ये किया, मेरे पति ने वो किया, मेरे इसने, मेरी सासू माँ है ना, वो तो कह नहीं सकती मैं क्या, इतनी गाली देती है। अभी क्या कर, उसको ना फेंक सकती हो ना रख सकती हो, चाहे कुछ भी दे दो,
देखो कल मरण आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, कभी आप सास को देखते हुए जाओगी या बहू को देखते हुए जाओगी या बेटे को ढूंढोगी, बेटी को ढूंढोगी, किसको ढूंढोगी या ढूंढेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल।